नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा, राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सब भैयाओं का स्वागत है। हमने पहले वाले वीडियो में जो श्वसन क्या है या श्वसन के प्रकार क्या होते हैं सामान्य, उनके बारे में अध्ययन किया था। श्वसन की क्रिया में कौन कौन से श्वसन क्रिया कारक ये क्रियाधार उपयोग में आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन श्वसन के जो प्रकार है कि श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो श्वसन के प्रकार के अंदर जो श्वसन की क्रिया है वो श्वसन की क्रिया कोशिका में किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके आधार पर मैंने आपको श्वसन के प्रकार है वो दो प्रकार के बताए थे। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। कि कोशिकीय जो श्वसन है या आंतरिक श्वसन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या है? ऑक्सी श्वसन इस श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। यानी ऑक्सी श्वसन है, इसको वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। इस श्वसन के अंतर्गत वायवीय श्वसन है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी ऐसा श्वसन है ऑक्सी श्वसन, अपन उसी को कहेंगे, या वायवीय श्वसन उसी को कहेंगे जिसके अंतर्गत क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। यानी ऐसे श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस क्रिया में क्या होगा कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप है वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड एवं जल, एवं साथ ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और जो मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का पूरा नाम आप सब भैया जानते भी होंगे, वैसे कई चैप्टरों में आता है कि एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आता है। तो जो श्वसन की ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है इसको वायवीय श्वसन भी अपन कहते हैं। और इस श्वसन की क्रिया के अंतर्गत किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है
और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और ये मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो उसके शरीर में संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं होती है, ये क्रिया पादपों के अंदर भी होती है और जंतुओं में भी होती है। दोनों के अंदर इसका उपयोग होता है। जो ऑक्सीश्वसन है इसके अंदर होने वाली जो अभिक्रिया है उसकी रासायनिक समीकरण, किसके अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला जो 6 कार्बन की एक हेक्सोज जो शर्करा होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन है इसलिए अपन ने क्या कहा है कि इस अभिक्रिया को होने के लिए या इस क्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया कहां होती है? हमारे शरीर के अंतर्गत एक भाग होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उस भाग में संपन्न होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर बनने वाला उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है जिसकी मात्रा है वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है, वो इस अभिक्रिया में हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो अभिक्रिया है जिसको कहते हैं अनोक्सिश्वसन। जो अनोक्सिश्वसन है, इस अनोक्सिश्वसन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको जो अनोक्सिश्वसन है इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये श्वसन की क्रिया जो होती है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगी तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अर्थात इसमें जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो अपूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण है वो नहीं होता। और अगर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इसमें बनने वाला जो उत्पाद होता है वो उत्पाद इसके अंतर्गत एक बनता है एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और साथ ही अल्प मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। अत्यधिक अल्प मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है और जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। जो अनोक्सी श्वसन है इसके अंदर होने वाली जो श्वसन की जो समीकरण है अनोक्सी श्वसन की, कि इसके अंदर भी जो 6 कार्बन वाली जो हेक्सोज शर्करा है ग्लूकोज, ये क्रिया कहां होती है? ये क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और इसके अंतर्गत जो बनने वाला उत्पाद है वो एथिल एल्कोहल और CO2 और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है जिसकी मात्रा अति अल्प होती है। लगभग इसके अंदर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो 28 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो मुक्त होती है। अनोक्सी श्वसन है
वो कहाँ संपन्न होता है? जैसे विभिन्न प्रकार से अंकुरित होने वाले जो बीज होते हैं उन बीजों में होता है। जो सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकृति के जीव होते हैं उनके अंतर्गत जीवाणु हो सकते हैं, उनमें उनके अंतर्गत अनोक्ष श्वसन की क्रिया है वो संपन्न होती है। इस क्रिया को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, किण्वन कहते हैं। इसके साथ साथ एक मनुष्य के अंतर्गत भी होती तो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, लेकिन कई बार अत्यधिक हार्ड परिश्रम करने के कारण हमारे शरीर की कुछ पेशियां होती है, जैसे हमारे हाथ और पांवों की जो पेशियां होती है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनके अंतर्गत अत्यधिक हार्ड परिश्रम करने के कारण हमारे जो हाथ और पांवों की पेशियां होती है उनके अंदर क्रेप्स बनने लगते हैं। और उसके बनने का कारण है क्योंकि वो क्रिया कहां होती है? O2 के अभाव में संपन्न होती है, यानी ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होती है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स है, जैसे हमारा ब्रेन हो सकता है, हमारा हार्ट हो सकता है, हमारा लीवर हो सकता है। इन भागों को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उस समय हमारे हाथ और पांवों की जो पेशियां होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहां पर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण उसके अंदर एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल, और उसके जमाव होने के कारण वहां पर क्रेप्स बन जाते हैं, अर्थात बाइंटा आवे नहीं, ऐसे बाइंटे आने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो ग्लूकोज है, और ये हमारी पेशियां, उन पेशियों के अंतर्गत संपन्न होने वाली क्रिया होती है, और इस क्रिया के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? एक 3 कार्बन युक्त एक प्रोडक्ट है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल, C3H6O3। और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्रेप्स बन जाते हैं, और जिसके कारण उसके अंदर दर्द उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में भी क्रिया केवल 2 ही होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन हमारे शरीर में अत्यधिक हार्ड परिश्रम करने के कारण हमारे शरीर की कुछ ऐसी पेशियां होती है, कुछ ऐसे पार्ट्स है, जैसे हमारे हाथ और पांवों की पेशियां होती है, उन पेशियों के अंतर्गत ऑक्सीजन के अभाव की उपस्थिति में किसका, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण न होने के कारण किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और इसके कारण उसमें क्रेप्स बनने लगते हैं, और इस प्रकार से श्वसन की क्रिया है वो हमारे शरीर की कोशिकीय भाग में संपन्न होती है। अब इस कोशिकीय जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, हमने केवल एक ही पार्ट पढ़ा है इसके अंदर कि भाई इस क्रिया के द्वारा हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में ये प्रक्रिया होती है वो कई सारे चरणों के अंदर चलेगी। उन चरणों के बारे में अपन इसके आगे वाली जो कक्षा आएगी उस कक्षा के अंदर ऑक्सीश्वसन है वो कौन कौन से चरणों में संपन्न होता है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद।